अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। तो मैं हाज़िर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। और मेरा टॉपिक ये है, देखिए मैं ना मेरा टॉपिक वो होता है जो मैं सोच रही होती हूँ, जो खुद लाइफ में चल रहा होता है और जो मैंने देखा हुआ होता है ना, तो मैं अपने तजुर्बात की बुनियाद पे आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो देखते हैं वो मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं, और आप लोगों के लिए आसानी भी हो लोगों को परखना, दुनिया को परखना। जहाँ तक मैंने परखा है, मुझे लगता नहीं था कि मैं दुनिया को परख सकूँगी, लेकिन मैंने परखा। अल्लाह ने मुझे ये मौक़े दिए। अल्लाह ताला देखें ज़िंदगी में मुश्किलात देते हैं और फिर कुछ आसानियाँ भी देते हैं, और मुश्किलात इसलिए भी देते हैं ताकि आप इस दुनिया को देख सको, आप उसे परख सको, आप में थोड़ी एबिलिटी आए इस दुनिया को जानने की। शायद अल्लाह ताला चाहता है कि आप इस दुनिया को पहचान सको। आपके सामने ये बात वो वाज़ेह करना चाहता है कि ये दुनिया बहुत अच्छी नहीं होती। सब लोग अच्छे नहीं होते। हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और वो रिश्तों की भी असलियत बताता है कि रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं, जो कि हमने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होता कि इस तरह भी हो सकता है, लेकिन वैसा होता है। तो एक रियली सी बात है, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने रिश्तों को बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देखा था। हम लोग छोटे थे तब हम ताई अम्मी वालों के साथ रहते थे, लेकिन तब भी हमें इतनी कोई जान पहचान नहीं थी। ज़ाहिर है वो बच्चा होता है, आपस के घरेलू मसले भी हमें नहीं पता थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, उसके बाद फिर हम सेपरेट हो गए थे। लेकिन आना-जाना तो ख़ैर लगा रहता है। माशाल्लाह से हमारे ताया, हमारी फूफो, हमारे सब एक-दूसरे के आते-जाते थे। ज़्यादातर हमारे घर ही आना-जाना होता था, क्योंकि हम सिटी में रहते थे। तो हमारे घर बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स का आना-जाना रहता था। तो ये बात, इससे ही बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि आप कितने मिलने-जुलने वाले हैं और कितना नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई औरत या किसी की बीवी किसी को नहीं बुलाएगी सीधे मुँह, तो कोई उनके घर क्यों जाएगा। अच्छा, तो अम्मी भी ख़ैर काफ़ी बिज़ी रहती थीं। आजकल हमें ये आजकल की माएँ अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दे पाती हैं, लेकिन वो जो तब का दौर था ना, तो माएँ अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थीं। एक तो बात ये होती थी कि वो बहुत बिज़ी होती थीं। उनके घर में एक हमारे घर में बहुत ज़्यादा आना-जाना रहता था, हमारे ज़्यादातर अब्बू की तरफ से रिलेटिव्स का, तो अम्मी उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थीं। हांडी-रोटी, ये वो, अब मैं ये काम कर लूँ, अब मैं वो काम कर लूँ, तो वो बस बेचारी बिज़ी ही रहती थीं, हमें तो क्या टाइम देना था। तो इस तरह ही होता था। लेकिन आजकल शुक्र है हम अपने बच्चों को वो टाइम दे पा रहे हैं। वैल्यू टाइम ज़रूर देना चाहिए, और आजकल तो ख़ैर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड भी है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाए। अच्छा, तो मैं बता रही थी लोगों को परखा कैसे जाता है। अम, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ना कुछ लोगों ने कहा कि आप जॉब क्यों नहीं करती? आपने जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब करनी चाहिए। तो मैंने इसमें ना 3-4 फ़ेसेस देखे हैं औरतों को। मेरे फ़ेस में ये था कि मैं ठीक थी, इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किलात नहीं थी। मेरी छोटी बेटी जो थी, वो जब 7-8 महीने की थी, तो मेरी सास उसे देख लेती थीं। तो मतलब मेरे शौहर को लेकिन फिर भी हर टाइम घर में रहना पड़ता था। मैंने स्कूल में जॉब की थी, तो मतलब ये था कि मुझे स्कूल में ना ये टेंशन रहती थी, अब उसवा का डायपर चेंज करने वाला ना हो, अब ये मसला ना हो, अब अदनान को मुझे खाना देना होगा। लेकिन ख़ैर वो उनकी माँ थी, माँ बीवी से ज़्यादा माँ को टेंशन होती है, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं था। माँ ज़ाहिर है ख़्याल रखती है अपने बच्चों का। जितना मर्ज़ी आपकी रंजिशें हों बीच में, लेकिन माँ अपनी औलाद का साथ नहीं छोड़ती। तो लेकिन फिर भी मुझे एक ना वो दिमाग में टेंशन रहती थी कि खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, मुझे घर जाके खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हालाँकि मैं सुबह 5 बजे उठती थी, खाना-वाना बना के, रोटी बना के, छोटी बेटी के लिए अंडा तक फ्राई करके मुझे जाना पड़ता था। तो काफ़ी मुश्किल मुश्किल टाइम रहा मेरे लिए। मैंने जो 2-3 महीने मैंने जॉब की, तो बहुत मुश्किलात मैंने फ़ेस की उसमें ना। कहने को बहुत ईज़ी होता है, आप कह दोगे कि भई हाँ, ये तो सब करते हैं, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल था। लेकिन जब आप एक अकेले बंदे हो ना, आप पीछे आपको नहीं किसी का आसरा, और बिला वजह आप ये देखो कि आप अकेले हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ख़ैर मेरे साथ थीं फिर भी, मेरी सास ने मेरा साथ दिया। ज़ाहिर है वो उनकी औलाद थी, तो हर माँ ही अपनी औलाद का साथ देती है। उसको भूखा नहीं देख सकती, उसे मुश्किल में नहीं देख सकती। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे ना काफ़ी मुश्किल लगा, मुझसे नहीं हुआ। मैंने 2-3 महीने ही जॉब की और फिर मैंने छोड़ दी। इसके बरक्स एक और स्टोरी मैंने देखी, हमारे नेबर्स में थे।
तो वो भी जॉब कर रही थी। तो उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने जॉब स्टार्ट की ना, तो उन्होंने कहा, वो बता रही थी मुझे कि उनकी कोई आपस में रंजिश नहीं थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की ना, तो उनके लिए ना उनकी ससुराल वालों ने, सास ने, सब ने ना उनके लिए दरवाज़े ऐसे बंद कर दिए जैसे उनकी बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई हो गई है या झगड़ा हो गया है। तो वो कहती मुझे थोड़ी-सी उम्मीद थी कि शायद वो मेरा साथ देंगे, कम से कम बच्चे को ही देख लेंगे। इतना तो यार एक कोई भी कर सकता है कि आपके बच्चे को, जहाँ दूसरे बच्चे रह रहे हैं 1-2 घंटे के लिए आपके बच्चे को रख सकते हैं। लेकिन वो कह रही थी कि ना उन्होंने बिल्कुल दरवाज़े बंद कर दिए थे कि ना ये हमारा बेटा है और ना ये हमारे पोता-पोती हैं। मतलब उन्होंने ऐसे कर लिया था कि वो उनको जानते ही नहीं हैं। वो उनको सबक सिखाना चाहते थे, पता नहीं किस चीज़ का सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन वो उनको ज़िंदगी की मुश्किलात दिखाना चाहते थे। तो उनको ना, वो जाती थी जॉब पे, कहती मुझे यही टेंशन रहती थी, मेरे शौहर ने खाना नहीं खाया होगा, मेरा बच्चा भूखा होगा, मुझे घर जाके बच्चे को नहलाना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। मतलब कि अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप ये चीज़ें करोगे, आपसे कभी भी जॉब नहीं हो सकेगी। आप जितने मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, जब आपको पीछे घर की टेंशन है ना, तो आप कोई भी आला से आला जॉब भी नहीं कर सकते। आपको 1-2 लाख की भी जॉब मिले, आप वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पीछे घर की टेंशन है। और फिर ऐसा बंदा जिसे टाइम पे खाना ना मिले तो दुनिया इधर की उधर कर दे, तो वो कहती हैं कि भई इस तरह से था। तो घर जाते ही ना कई बार तो ऐसे होता था, वो खाना भी नहीं खाती थीं, भूखी होती थीं। 3 बजे 4 बजे घर पहुँचती थीं और जाके बच्चों को नहलाती थीं, खाना खिलाती थीं, शौहर को खाना देती थीं। खुद वो फिर रात को जाके जब फ्री होती थीं तब खाना खाती थीं। तो ऐसी औरत की क्या ज़िंदगी होगी, वो क्या जॉब करेगी? ऊपर से भी लोग उनको कहते थे पढ़ी लिखी हो, जॉब क्यों नहीं की? ऊपर से सास भी कह देती थी कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? मतलब कुछ भी। यार आप इतने इतने ज़्यादा संगदिल हो, इतना आपका सख्त दिल है, आपको ये नज़र नहीं आया। हालाँकि उनकी कोई लड़ाई भी नहीं थी, ना कोई ऐसी दुश्मनी थी कि निकाली जाए। सिर्फ़ इसलिए कि कुछ लोगों को ना शौक होता है दूसरों को तकलीफ़ में देखने का। उनको तकलीफ़ देके खुश होते हैं। जब उनको हेल्प की ज़रूरत होती है ना, तो हाथ खींच लेते हैं। चलो ठीक है, 4 दिन उस लड़की ने मुश्किलात देखी, लेकिन उसका ना, उसको रिज़ल्ट ये हुआ कि उसको उनके चेहरे नज़र आ गए कि ये जो चेहरे हैं ना, इनके पीछे कौन से खौफ़नाक चेहरे हैं। मतलब वो आज तक नहीं भूली। इतने साल हो गए हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब अल्लाह ने उसे दिखा दिया कि ये दुनिया ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं, तुम इनको क्या समझ रही हो? तो वो कैसे उनको कभी अच्छा समझेगी? कभी भी नहीं समझेगी। और वो कैसे भूलेगी? कभी भी नहीं भूलेगी। वो जब वो लोग मर भी जाएँगे ना, वो तब भी नहीं भूलेगी। उसे ये चीज़ें याद रहेंगी कि उसके जब वो मुश्किल में थी तो क्या हुआ था। इवन कि उसकी जब प्रेगनेंसी हुई, अच्छा जब उसने जॉब छोड़ दी उसके बाद सब नॉर्मल हो गए। वो कहती है कि जब मैं जॉब कर रही थी ना, तो वो जो सालन की एक प्लेट भेजते थे ना, उन्होंने वो भी भेजना छोड़ दी। मतलब यहाँ तक भी कोई लोग सख्त दिल हो सकते हैं। अच्छा मेरी अम्मी हैं माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ वो ऐसे ही रहें। मेरी भाभी जॉब करती हैं, मेरी अम्मी सारा काम करती हैं यार, वो बच्चे को भी देखती हैं। लोगों को लगता है पता नहीं भाभी मेरी आधी तनख्वाह ला के उनके हाथ में रखती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी भाभी भी ये व्लॉग शायद देख रही हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे आज तक उनकी तनख्वाह के बारे में भी नहीं पूछा गया, कितनी है कितनी नहीं, बल्कि मेरे भाई उनको पॉकेट मनी देते हैं। और हम चाहते हैं वो ऐसे ही रहें, क्योंकि वो 24-25 साल की थी, शादी हो गई थी, अब वो जॉब कर रही है, माशाल्लाह से बड़ी स्मूथली जॉब कर रही है। उनको बेटे की फ़िक्र नहीं है, अम्मी ने नहलाया हुआ होता है, मेरी छोटी सिस्टर होती है, उसने नहलाया हुआ होता है, मालिश की हुई होती है। मतलब एक इंसानियत है। मेरी अम्मी बहुत ही नरम दिल की, एक कहते हैं ना फरिश्ता सिफ़्त औरत है, और उनको लड़ाई पसंद नहीं है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर ऐसा नहीं है भाभी कुछ नहीं करती। कभी ऐसा भी होता है कि शाम में सालन भाभी बना लेती हैं, और फिर सैटरडे संडे जो होता है वो अम्मी को खूब रेस्ट देती हैं। सैटरडे संडे वो खुद ही कुकिंग करती हैं, कोई आता जाता है तो वो ही करती हैं। तो हम भी अम्मी को नहीं कहते कि अम्मी आप ना करो या क्या इस तरह, क्योंकि एक करता है फिर ही दूसरा करता है। जब तक अम्मी बेचारी चल फिर रही हैं वो करती हैं, और इंसान बैठ जाता है तो फिर बैठा ही रहता है। लेकिन ख़ैर एक एहसास होता है ना, तो वो मेरी माँ में बहुत है। वो बीमार भी होती हैं तो उठ जाती हैं। हालाँकि वो जॉब कर रही है, उनका मेरी अम्मी को कोई फ़ायदा भी नहीं है। बस लेकिन उल्टा बल्कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ गई है। लेकिन आजकल मुझे लगता है ये 3-4% लोग ही होंगे जिनमें थोड़ा-सा एहसास नाम की चीज़ रह गई है। लेकिन ख़ैर अम्मी आई लव यू सो मच, बहुत ही अच्छी हैं। हमें कभी-कभी होता भी है कि अम्मी आप अब तक ऐसे काम कर रही हो, लेकिन अम्मी कहती हैं देखो अगर तुम लोग होते, जॉब कर रहे होते तब भी तो मैं करती ना, तो बहू है तो क्या, बहू का नाम क्या इतना डरावना है कि मैं ना करूँ? तो बस अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे और उनके घरों को नज़र से बचाए।
लड़ाइयों से बचाए, सबको बचाए। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि दुनिया में इस तरह के लोग भी होते हैं जो जिनमें ज़रा भी एहसास नाम की चीज़ नहीं रहती। मतलब मैं उसकी कहानी सुन के बड़ा मुझे दुःख भी हुआ कि माँ ऐसी भी होती है कि वे सिर्फ़ आपको दुःख देने के लिए, सबक देने के लिए ऐसे करे, और फिर पूरी ज़िंदगी के लिए वो औलाद के सामने उसका असल चेहरा खुल के सामने आ जाए कि औलाद को भी यकीन ना आ रहा हो कि हमारी माँ ऐसी है। बाद में जब ज़रूरत नहीं है तो वो आपके साथ नॉर्मल हो जाए। उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी हुई है, उसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ, उन्होंने अपना फिर से वही असल चेहरे दिखाए। तो अल्लाह ताला सबको इंसानियत के दर्जे पे ही रखे। इंसान कोई रिश्ता मुश्किल नहीं है, आप बस इंसान बन के रहें। देखिए, ना देवरानी, ना जेठानी, ना सास, ना कुछ। मेरे दिमाग में जो है ना वो यही सोच थी, लेकिन दुनिया इसको बदल देती है। वो कहती है नहीं, ये रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। मैं सबको नहीं कहूँगी, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। जिन्होंने अपने रवैये ख़राब रखने होते हैं वो ख़राब ही रखते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे ही रखते हैं। वो ये बात भी साबित करके दिखाते हैं कि ये रिश्ते माँ बहन के रिश्तों जैसे ही होते हैं। लेकिन कुछ जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं और सारी ज़िंदगी फसाद लड़ाइयों में गुजार के और दूसरे को भी टेंशन दे के, खुद भी टेंशन में रह के बहुत ही बुरी किस्म की एक ज़िंदगी गुजारते हैं, और दूसरे की भी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।